किस्मत या जो भी आप इसे कहें, कुछ खुशकिस्मत लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कुछ कहानियां तो इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं कि आप विश्वास नहीं करें। उनके साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी होती हैं जो कि एक हादसा तो बिल्कुल नहीं लगती। वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। ऐसी सच्ची कहानियों को एंजॉय करें जिनमें दिखाया गया है प्यार, किस्मत और सही जगह पर सही वक्त पर होना। हम बताएंगे ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। जब उनकी कार ट्रक से टकराती है और इस हादसे में वो कुचले जाते हैं, सबने यही सोचा कि ऑस्ट्रेलियन बिल मॉर्गन अब नहीं रहे। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने भी ये घोषणा कर दी थी कि वो 14 मिनट पहले के मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो 12 दिन कोमा में रहने के बाद बच गए। हालांकि उनके परिवार ने लाइफ सपोर्ट हटा दिया था। उनकी किस्मत सिर्फ यही नहीं रुकी। उनके बचने की खुशी में उन्होंने एक स्क्रैच कार्ड खरीदा जिसमें से एक कार और $17,000 भी निकले। जब वहां के लोकल न्यूज चैनल्स को उनकी खुशकिस्मती के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने शो में इनका एक सेगमेंट बनाया। चैनल वालों ने इन्हें दोबारा स्क्रैच कार्ड खरीद कर दोबारा सब कुछ करने के लिए कहा और खुशकिस्मती से $2,50,000 का इनाम फिर से निकल आया। आसमानी बिजली गिरने का हादसा 12,000 लोगों में से एक के साथ होता है, लेकिन 62 साल एडवन ई रॉबिन्सन जो गूंगे बहरे भी हैं, उनके साथ ये हादसा 100% हुआ है। रॉबिन्सन अपने घर के पास के खेतों में घूम रहे थे। घूमते घूमते बारिश शुरू हो गई और वो एक अकेले पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उन्हें एक आसमानी बिजली का जोरदार झटका लगा जिससे वो जमीन पर गिर गए। 20 मिनट तक तो वो बेहोश रहे और रेंगते रेंगते अपने घर तक पहुंच गए और फिर सुकून से अपने बेड पर सोने चले गए। अगली सुबह उठने पर उन्हें पता चला कि वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बाद में उनके डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और उन्हें बताया कि आप अब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और बिजली के धमाके से उन्हें बचाया उनके जूतों ने जिसमें रबर सोल था। क्या आपको पता है कि एक लॉटरी को जीतना एक एस्टेरॉयड को रोकने के बराबर है? लेकिन जॉन कैंथर को रोकना बहुत ही मुश्किल था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 4 मर्तबा लॉटरी जीती, जो कि एक हैरानी की बात है। ये लॉटरीज कोई 20 या $50 की नहीं थी, बल्कि हर दफा इसने कई मिलियन डॉलर्स जीते। सबसे पहले उसको $5.4 मिलियन मिले और 10 साल बाद 2 मिलियन मिले और उसके 2 साल बाद उसने 3 मिलियन जीते और आखिर उसने 2008 में 10 मिलियन जीता। बदकिस्मती से खुशकिस्मत होने वाले इंसान से मिलिए। क्रोएशियन फ्रेंच सैला। इस शख्स ने मौत को धोखा दिया, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बल्कि 7 दफा। इसकी पहली मौत होते होते बची 1962 में, जब ये एक ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन अपनी पटरी से फिसल गई और एक जमे हुए तालाब में गिर गई, लेकिन इन्हें बचा लिया गया एक टूटे हुए हाथ और हाइपोथर्मिया के साथ, जबकि बाकी 17 लोग मारे गए। मगर मौत ने इसका पीछा अभी नहीं छोड़ा। 1995 में इसको एक बस ने हिट किया, लेकिन इसे सिर्फ मामूली चोटें आई। 1 साल बाद यूनाइटेड नेशन के ट्रक के नीचे इसका सर आते आते बचा, जब ये टर्न ले रहा था एक पहाड़ की रोड से। किस्मत की करनी। 2003 में जब ये 72 साल का हुआ, उसके 2 दिन बाद फ्रैंक सैला को मिले $1.1 मिलियन क्रोएशियन नेशनल लॉटरी की तरफ से। वाह, क्या जन्मदिन का तोहफा है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सुतोमू यामागुची मित्सुबिशी की हैवी इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय, जिसकी वजह से उन्हें पूरे देश में सफर करना पड़ता था। ये बात है उनके बिजनेस ट्रिप, जब 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। करिश्माती तौर पे वो इस धमाके में बच गए। उसके फौरन बाद वो अपने परिवार से मिलने अपने घर की ओर भागे, लेकिन जिस दिन वो वापस आए उससे अगले दिन दूसरा धमाका हो गया। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान है, लेकिन ये बच गए। उसके बाद से अब तक यामागुची अपने सारे जीवन में परमाणु हमले और टेक्नोलॉजी के खिलाफ बोलते आए हैं। 2009 में जापान सरकार ने यामागुची को ऑफिशियली अवार्ड दिया, ऑफिशियली डिक्लेयर करते हुए कि वो इन दोनों परमाणु हमलों में बच गए, जो कि लगभग नामुमकिन था। मिस्टर यामागुची ने बहुत लंबी उम्र पाई और 93 साल की उम्र में जनवरी 2010 में नागासाकी में उनका देहांत हो गया। कई बार लोग अपनी जिंदगी बचा लेते हैं क्योंकि वो खतरे से कभी जूझते ही नहीं। डच साइकिलिस्ट मार्टिन डयान ने जहाज के सफर के दौरान मौत को 2 दफा धोखा दिया। इन्होंने MH17 में अपनी एक टिकट बुक करवाई और एक ड्यूल फ्लाइट में बैठ गए, लेकिन वो पहली ओरिजिनल फ्लाइट क्रैश हो गई। कुछ सालों बाद MH370 में बैठने का भी इरादा किया, लेकिन वो भी 2014 में गायब हो गई, जो कि इन्होंने आखिरी पलों में चेंज की थी।
जब आप स्काई डाइविंग करते हैं तो आपको पता होता है कि बहुत ज्यादा खतरे की बात है। आप जहाज से छलांग लगाते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस वक्त इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस आदमी के अलावा जो एक मुसीबत में फंस गया। उसने देखा एक मीटियोराइट उसकी तरफ आता हुआ और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और इंटरनेट पर साइंस कम्युनिटी के दरमियान वायरल हो गया। और ये तो कुछ समय बाद पता लगा कि 20 किलोमीटर ऊपर उसके ये मीटियोराइट तबाह हो गया था। और ये वीडियो वक्त की पहली वीडियो बन गई जिसमें एक मीटियोराइट तबाह होने के बाद हवा में गिरता नजर आया। 1995 के दशक में लीना पॉल्सन ने क्रिसमस का केक बनाते हुए अपनी अंगूठी साइड पर रख दी, लेकिन बाद में जब वो अंगूठी लेने गई तो देखा कि वहां पर नहीं है। कई साल बीत गए और उन्हें अंगूठी ना मिली तो उसके पति ने और उसने सोचा कि अंगूठी हमेशा के लिए खो गई है। लेकिन 2012 में तकरीबन 16 साल बाद जब वो अपने बाग में घूम रही थी, जब उसने अपने बाग में लगाए हुई गाजर को खींचा तो वो हैरान रह गई कि उसकी अंगूठी एक गाजर के साथ लिपटी थी। लेकिन उन्होंने तो पहली दफा अपने बाग में गाजरें उगाने के लिए उसके बीज फेंके थे। लेकिन आखिरकार वो लोग उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश थे। जब आपके देश में आपसे प्यार और नफरत करने वाले लाखों करोड़ों हों, वहीं आप पर हमला होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्यूबा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अंदाजा लगाया कि फिडेल कास्ट्रो 630 हमलों में मरते मरते बचे। फिडेल जहरीले सिगार से बचे, फटने वाले सिगार से बचे, ब्लास्ट होने वाली एलसीडी और रेडियोस और वो जहरीली सुइयां जिनके चुभने से फौरन मौत हो जाए। निचुरिन 12वीं सदी के एक बहुत मशहूर मंक थे। उन्हें सजाए मौत हुई क्योंकि उन्होंने जापानियों के खुदा के खिलाफ एक लेख लिखा था और बुरा भला कहा था। आप उनकी किस्मत तो देखिए जरा। वो अपनी ही फांसी के तख्ते से ऐसे बचे जब एक आसमानी बिजली ने सजा देने वाले जल्लाद को ऐसे आ जकड़ा जब वो तलवार उठा रहा था। ये आदमी एक क्रूज पर कुक का काम करता था। जहाज के डूबते हुए बाथरूम में होने के कारण ये बाहर नहीं निकल सका। किस्मत से एक इंजन रूम में पहुंच गया और वहां पर एयर बैग पड़ा हुआ था। बचावकर्ताओं ने इनको सिर्फ 3 दिन के अंदर ढूंढ निकाला। 12 लोगों की टीम में सिर्फ ये अकेले ही बचे थे। ये है बहुत ही खुशकिस्मत इंसान। 1971 में अमेज़न रिवर के ऊपर एयर क्रैश होने पर ये बच गईं। 17 साल की लड़की एयर क्रैश में सिर्फ मामूली चोटों से बचने में कामयाब रही। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें इस जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहना था और उन्हें वहां के लोकल्स ने बचा लिया। सिर्फ जूलियन ही उस एयर क्रैश में बच सकी। रेशमा बेगम एक सलाई फैक्ट्री में सलाई का काम करती थी जो कि राना प्लाजा में 18वें माले पे था। वो एक धमाके में बहुत खुशकिस्मती से बची, लेकिन फिर भी मलबे तले दबी रही और बचावकर्ताओं के आने से पहले वो 17 दिन के लिए मलबे के नीचे जिंदा रहने में कामयाब रही। एक नुमाइश में लगी हुई चीजों की शॉपिंग करने के दौरान स्पार्क्स ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की एक रोल्ड कॉपी को तकरीबन $2.5 में खरीद लिया। वो कॉपी वक्त के साथ पुरानी हो गई थी, लेकिन जब स्पार्क्स ने ध्यान दिया तो पता चला कि 1823 में बनने वाली 30 कॉपीज में से एक कॉपी वो है जो कि $5 लाख में बिकी। वाह क्या किस्मत है। इस खुशकिस्मत इंसान ने 2016 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी थी। इसने एयरपोर्ट की एक ड्यूटी फ्री शॉप से मिलियनर लॉटरी खरीद ली और वापसी पर इसके प्लेन का क्रैश हो गया, लेकिन ये बचने में कामयाब रहे उसके जलते अंगारों से और जहाज को आग लग गई। और इस शख्स को बाद में पता चला कि जो लॉटरी इसने खरीदी थी उसे इसने जीत लिया है। इसकी जान तो बची ही बची और ये अमीर भी बन गया। कैंथ्रोथास मीलो के एक जजीरे पर किसान का काम करता था। जब इसे एक फ्रेंच ऑफिसर वुचियाई ने रोका, वुचियाई ने देखा कि अपने खेत में से कुछ पत्थर चुनते हुए ये रुक गया, लेकिन जब उसने देखा तो नीचे एक बहुत खूबसूरत मूर्ति निकली। वो था वीनस माइलो का स्टैचू। उसने सब पत्थरों में से एक बड़ा पत्थर उठा लिया जो कि ये था जिसने उसकी किस्मत बदल दी। ये लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थे। कंशेडा एंटिगो एक टेक्रोमैट है। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया की सबसे पहली लड़की है जो दुनिया को उस नजर से देखती है जिससे कोई नहीं देखता, और ये बहुत खुशकिस्मत लड़की है। जब ये किसी पौधे की तरफ देखती हैं तो बहुत कुछ ज्यादा देखती हैं। इन्हें नजर आता है ऑरेंज, लाल और पर्पल, जबकि हमें नजर आता है डार्क ग्रीन।
और जब ये सिर्फ ये रंग देखती हैं तो इनको नजर आता है बिल्कुल ही अजीब। जब इन्हें अपनी इस खासियत का पता चला तो ये एक पेंटर बन गई और ये सिर्फ एक ही दफा में मास्टरपीस बना देती हैं और इनकी पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती हैं। और हम कह सकते हैं कि कंशादा टिमी एक बहुत ही खुशकिस्मत औरत है। ऑयस्टर्स को खाने में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। ये मशहूर हैं रेस्टोरेंट्स में बिकने के लिए और घर में पकाए जाने के लिए, लेकिन ये पैसों में, फ्लेवर में और टेक्सचर में बहुत ही अधिक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा पसंद है टेरी फ्रीज को, लेकिन उसे तो अब इसमें मोती भी मिलने लग गए हैं, जबकि दूसरे लोग बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर इन्हें खाना पसंद करते हैं रेस्टोरेंट्स में। लेकिन टेरी फ्रीज वो औरत है जो कि लाखों करोड़ों लोगों में से एक होती है जिन्हें इनमें खजाना मिल गया। वो स्पेन मूव करने वाली थी और उसके कोलीग्स जो होमलेस शेल्टर में काम करते थे, उन्होंने उस रिंग को $5000 में बेच दिया। लोगों की सेवा करना उसकी हमेशा खुशकिस्मती रही। डेक्स्टर 18वीं सदी के एक एंटरप्रेन्योर थे। हालांकि उनके पैसे बनाने के तरीकों में वो बहुत ज्यादा कामयाब भी हुए। उन्होंने वो करेंसी खरीदी जो कि इस्तेमाल नहीं होती थी और वो दोबारा यूज होने लगी। उसकी किस्मत तब जागी जब उसने कोल प्रोवाइडर्स को ही कोल बेचना शुरू कर दिया। जब डेक्स्टर और उसके साथी वहां पहुंचे तो वहां पर हड़ताल चल रही थी और उसका सारा माल बिक गया। टेडी रोजवेल्ट यूएसए के एक बहुत ही माने हुए योद्धा थे जिन पर काफी बार हमला किया गया, लेकिन वो बचने में सफल रहे और एक लंबी जिंदगी जिए। 14 अक्टूबर 1912 में जब रोजवेल्ट अपने होटल से बाहर निकलकर चले जा रहे थे, उसी समय जॉन श्रैंक ने उनके सीने में गोली मारी। वो गोली रोजवेल्ट की छाती को चीर देती अगर उसके दरमियान 50 पन्नों की स्पीच और चश्मा ना आ जाता। बजाय रोजवेल्ट हॉस्पिटल जाते, उन्होंने अपनी जनता को भाषण देना ज्यादा जरूरी समझा। कभी कभी किसी को मारना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इनसे भी ज्यादा खुशकिस्मत है तो हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर अगली वीडियो का पता चलता रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।